हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है, और ये मंथली लव राशिफल है सितंबर 2024 का, जिसकी चर्चा अब हम इस कार्यक्रम में आपके साथ करने जा रहे हैं। और जो चर्चा विशेष रूप से हम करेंगे जिस लगन राशि को लेकर के, वो रहेगी मेष लगन राशि, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो जो हमारे एरीज असेंडेंट्स के जो मित्र हैं, जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि सितंबर 2024 आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। अब आपकी जो लव लाइफ है या लव रिलेशनशिप है या लव से रिलेटेड जो भी मैटर है, उसको लेकर के ये सितंबर 2024 आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या कहता है और क्या कहते हैं ग्रह, कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने समय तक करेंगे या नहीं करेंगे, या उसमें कमी रहेगी या कुछ परेशानियां तो नहीं खड़ी हो जाएंगी। ये सब बातें आपके साथ हम करने वाले हैं इस चर्चा के दौरान। और आप तो जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल को लेकर के बातचीत करते हैं तो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं आपसे सिंगल जातकों के लिए। तो जो हमारे सिंगल जातक हैं, आइए सबसे पहले हम उनके विषय में बात करते हैं कि ये जो महीना है सितंबर 2024 आप मेष लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए क्या कहता है। प्रिय साथियों, जो आप सिंगल जातक हैं, सिंगल जातक का मतलब तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझते होंगे कि सिंगल का मतलब वो कि जिनके लाइफ में कोई दूसरा अभी तक ना आया हो, या आया भी हो तो कुछ समय रह करके अगर निकल गया, वो चला गया, तो अभी आप सिंगल ही हैं। अगर कहीं दूसरी जगह अगर आपका कहीं कोई अभी तक संबंध नहीं बना है किसी के साथ, तो हम उन्हीं सिंगल जातकों के विषय में बात कर रहे हैं। तो क्या इस महीने आप सिंगल जातकों के जीवन में संभावना बन रही है ग्रहों के द्वारा कि आपके लाइफ में भी कोई आपका चाहेता मित्र आ सके? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा सबसे पहली चीज ये कि देखिए, आप का जो ध्यान है, पूरा फोकस है, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं जो सिंगल जातक है, आपका जो पूरा फोकस है, पूरा जो ध्यान है, वो इस महीने सितंबर के महीने में, जैसे कि क्या होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भाई किसी को पसंद किया, अब जब उसको पसंद करते हैं तो उसके विषय में बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है कि आगे अब क्या प्लानिंग करनी है, कैसे अपने इस व्यक्ति के साथ हमें अपनी मित्रता कायम रखनी है, या मित्रता को और मजबूत करना है, या मित्रता से आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको लेकर के भी कुछ प्लानिंग माइंड में चल रही होती है। तो साथियों, मैं जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए, देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में चीज़ें ना हो या आप ऐसा, लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों का क्लियर कट संकेत है वो ये है कि जो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, वो कुछ ऐसे कार्यों में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे जहाँ से सीधा सीधा उन कार्यों को करने से आपके अपने करियर, अपना लाइफ सीधा सीधा उससे एक तरीके से संबंध हो कि भाई आपकी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, आपका करियर कैसे बेहतर हो सकता है। अगर आप एजुकेशन में हैं तो आप कैसे बढ़िया से बढ़िया ढंग से अपनी एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं। इन चीजों पर कुछ आपका फोकस अधिक रहेगा, मैं ये कह रहा हूं, बजाय इस बात के कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं उसको लेकर के आपका फोकस हो। वो आपके लिए इस महीने में जो मैं देख पा रहा हूं, थोड़ा सेकंड नंबर पे चीजें रहेंगी। वो ऐसा भी नहीं है कि आपके माइंड में चीजें रहेंगी, लेकिन उनको आप सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे। मेष लगन राशि के जातक, पहले आपके लिए आपका करियर, आपकी एजुकेशन और जो आपकी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं वो। और इसकी सबसे ज्यादा संभावना जो बन रही है वो 4 तारीख से लेके
या 1 तारीख से ही कहूं मैं सितंबर की, 15 सितंबर तक तो बहुत ज्यादा है। महामध्य के उपरांत फिर थोड़ा सा आपका ध्यान अपने उस मित्र, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसकी ओर थोड़ा सा आप देंगे। लेकिन ध्यान तो आपका जाएगा उधर, लेकिन जो आपका मित्र है, जिसको आप अपना मित्र मानने लगे हैं या जिसको मन ही मन पसंद करने लगे हैं, आपकी उम्मीद के मुताबिक, आपके उम्मीद के अनुसार आपके उस मित्र का जो रेस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना मिलने के कारण भी आप थोड़ा अपसेट हो सकते हैं और थोड़ा कुछ गलतफहमियां भी आपको हो सकती हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको आगाह करूंगा, सचेत करूंगा कि आप किसी भी गलतफहमी को अपने मन में ना बैठा के चलें। और यह महामध्य के उपरांत इस बात की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है कि आपके दिल में अपने मित्र को लेकर के, जिसको आप पसंद करने लगे हैं या चाहते हैं या जिसके लिए चाहत आपके दिल में है, उसको लेकर के कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं कि भाई मैंने इसको ये मैसेज दिया या मैंने ये बात की, इसने मुझे इग्नोर किया या इसने मेरी बात को ढंग से सुना भी नहीं, या मुझे इसका एटीट्यूड मेरे लिए सही नहीं था। ऐसा कुछ आपके दिमाग में चीजें आ सकती हैं अपने उस मित्र को लेकर के, जो कि प्योरली गलतफहमी है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि अभी आप ऐसी किसी गलतफहमी को ना पालें, बल्कि थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। जो आपका मित्र है, हो सकता है कि उसको भी कुछ अपनी व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी समस्याओं में वो फंसा हुआ हो या कुछ ऐसा चिंतन हो कि जिसके कारण वो आपको चाह करके भी पूरा तवज्जो ना दे पा रहा हो। तो इसलिए मैं आपसे यहां पर कहूंगा कि बहुत जल्दबाजी में क्विकली डिसीजन आप उनको लेकर के बिल्कुल ना लें। थोड़ा वेट करें, थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ऐसे हालात बनने की संभावना बन रही है आपके केस में जो सिंगल जातक है। तो आपको इन सब चीजों को देखना होगा, समझना होगा। उसी हिसाब से आपको, हमने तो आपको एक तरीके से आपका मार्गदर्शन किया है। अब आते हैं जो कि जिनका कि लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, नंबर 2, वो कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई लिव इन रिलेशन है तो भाई पहले जो 15 दिन है इस महीने के, सितंबर के, कृपया करके छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, एक दूसरे के साथ वाद विवाद करना, आर्गूमेंट्स करना, थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, इन बातों से अगर आप बचेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, आपके हक में अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा योग पूरा बना हुआ है ग्रहों का कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तकरार, टेंशन ये बन सकती है। हाँ, महामध्य के उपरांत चीजें थोड़ा सा फिर आपकी समझ में आएंगी कि भाई मैंने ही कुछ गलती कर दी, मुझे वो चीज ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा व्यवहार नहीं करना था अपने मित्र के साथ, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया गलत, जो कि नहीं करना था। ये चीज आप रियलाइज करेंगे महामध्य के उपरांत। तो इसलिए हम पहले से ही आपसे ये बात कह रहे हैं, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले से ही सतर्क रहिएगा। ऐसा कोई व्यवहार, ऐसी कोई वाणी, अपना एटीट्यूड, सब कुछ बहुत सही तरीके से रखिएगा, संयम रखिएगा, धैर्य भी रखिएगा। और अपनी छोटी छोटी सी जो चीजें हैं मित्रों की, मित्र की आपके, उनको आप ज्यादा गंभीरता से ना लें। ये जो चीजें हैं अभी आपको कुछ समय तक देखने को मिलेंगी, आने वाले कुछ समय तक, कुछ महीनों तक। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट ही है, आपको ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, समय दें, उनको भी समय दें सोचने का, समझने का। और जहां पर अगर आपको ऐसा लगता भी है कि भाई कोई उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपको इरिटेट कर रहा है या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहां पर आपको अपना समझदारी से का परिचय देना होगा, पूरी समझदारी का। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना होगा और कंट्रोल करके आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उनको कैसी भी अच्छे ढंग से समझा सकें, कन्विंस कर सकें, परसू कर सकें। आप देखेंगे कि अगर ऐसा आप करेंगे तो उसके रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे, बजाय इसके कि आप हीटेड आर्गूमेंट करके आप उनको समझाना चाहें या बताना चाहें।
आप करके देखिएगा। जहां तक शादी का प्रश्न है साथियों, तो शादी का योग तो है, बनेगा, शादी का योग बनेगा, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं बनेगा। 16 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में रहेगा ये योग। और क्योंकि 18 तक क्षमा करें, 2 दिन का योग रहेगा और उस 2 दिन में कुछ हो नहीं सकता। तो 2 दिन के लिए अगर कोई विवाह का योग बना भी है तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। योग कम से कम 10, 15, 20 दिन का तो बने, ताकि आपको भी कुछ करने का मौका मिले। तो ये तो हुआ ना हुआ एक बराबर ही रहेगा, बल्कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी काफ़ी रहेंगे अपने महामध्य से लेकर माह के अंत तक का जो समय है उस समय में। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि अगर आप भी थोड़ा पूजा में आपकी आस्था है तो सूर्यदेव को जल अवश्य देते रहिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल अवश्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह का योग तो जैसा मैंने बता दिया आपको। आगे बात करते हैं कि भाई जो विवाहित महिला पुरुष हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का जो समय होगा इस महीने का, ये आपके वैवाहिक सुखों में या तो बाधाएं हैं या कमी है। तो आपको ये समय जो है 18 दिन का बहुत ही संयम के साथ, बहुत समझदारी के साथ निकालने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के साथ कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि हर तरीके से आपका मेल मिलाप बना रहे, बिगाड़ खाता ना हो। 18 तारीख से और माह के अंत तक, सितंबर की 30 तारीख तक का जो समय है, ये आपके वैवाहिक सुखों में करेगा वृद्धि, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष। अब आते हैं कि भाई विवाहित हैं आप, नंबर 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या जो एक्स्ट्रा मैरिटल की बात है, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल की अगर हम बात करें तो क्या आप मेष लग्न राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में कुछ ऐसा योग बनेगा कि आपके भी कहीं आंखें चार हों? जो मैरिड पर्सन्स हैं उनकी बात हो रही है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि योग तो बनेगा, लेकिन इस योग का कोई विशेष फायदा आपको नहीं मिलेगा। बस वो भी बहुत कम समय के लिए बन रहा है, कुछ ही समय, कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन वो जो होगा उसका हुआ या ना होना एक बराबर। और अगर आप कहते हैं कि साहब हमारे तो पहले की रिलेशनशिप है, काफ़ी दिन से हमारा तो वही रिलेशन बना हुआ है अपने मित्र के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहते हैं, संबंध चल रहे हैं हमारे, तो आप बताएं सितंबर का महीना हमारे लिए कैसा जाने वाला है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपको आपके मित्र की ओर से भी थोड़ा परेशानियां हो सकती हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। और ऐसा नहीं है कि आपके मित्र के साथ आपके संबंध नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा आप टेंशन में आ सकते हैं दोनों तरफ की चीज़ों को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के भी और उनके साथ जो रिलेशन है। ये इस बार इस महीने आपको इन चीज़ों से थोड़ा तनाव मिल सकता है। तो आप जो भी कार्य करें, बहुत जरा थोड़ा जल्दबाजी में ना कोई एक्शन लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, तालमेल बनाने की कोशिश करनी है। बैलेंस बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी प्रतिकूल है आपके। ये आपको टेंशन देने की यहाँ पर ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। मतलब एंजॉय तो करना क्या, उल्टी टेंशन जिसको कहते हैं। तो इस तरीके की संभावना बन रही है। तो हमने तो आपको उपाय तो दे ही दिया है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि टेंशन ना हो, कोई भी प्रकार के लोग मेष लग्न राशि के, वो सूर्यदेव को जल जरूर देते रहें। अब बात करते हैं अंत में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, तो मैं आप जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे ऐसे मित्र हैं मेष लग्न राशि के, और ये जानने के इच्छुक हैं कि सितंबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं सितंबर की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आने वाले कुछ और महीनों के लिए भी कह रहा हूं आप मेष लग्न राशि के जातकों से कि आपका जो मित्र है, आपकी कुछ बातों को लेकर के थोड़ी सी नाराजगी उसके अंदर रह सकती है, और वो नाराजगी उनकी एक्सपोज भी हो सकती है, आपके सामने भी आ सकती है। हालांकि आप अपनी बुद्धि के द्वारा महामध्य के दौरान, महामध्य के उपरांत कह सकते हैं, महामध्य से
काफ़ी बुद्धि का सदुपयोग तो करेंगे आप अपनी, किन कार्यों के लिए कि भाई उसको आप समझा सकें, बता सकें, स्थिति को क्लियर कर सकें कि भाई ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो या सोच रही हो, चीज़ें जो हैं कुछ अलग हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन आपका जो मित्र है अभी वो इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि जो आप हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं, ये जरूर हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं, महामध्य से लेके 23 सितंबर तक के बीच का जो समय है ना, यानी कि 16 तारीख से लेके और 23 सितंबर के बीच का समय जो होगा, इसमें ये तो हम कह सकते हैं कि आप उनके संपर्क में तो आ सकते हो, यानी कि आपका उनके साथ संपर्क तो बन सकता है, बातचीत भी संभव है अगर बातचीत अभी तक नहीं हुई है। लेकिन कोई प्रोग्रेस इसमें कोई हो जाए या कुछ आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो जाए, उनको लेकर के यहां पर डाउट बन रहा है ग्रहों के द्वारा, वो चीजें डाउटफुल है। और डाउटफुल क्या है, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए अभी ज्यादा अपने उस मित्र को आप ना डिस्टर्ब करें। चीजें जो है समय के साथ साथ ठीक होती हैं। अभी उनको अगर आप जितना मर्जी कन्विंस कर लें, जितना मर्जी उनको समझाने की कोशिश करें, अभी उनकी चीज समझ में नहीं आएंगी चीजें। अभी वो जो उनका माइंड में चीजें बैठी हुई हैं वो ही रहेंगी। तो इसलिए अभी बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा बहुत इतना करते रहिए, अपना एक एहसास प्रेजेंस का उनको जरूर कराते रहिए कि हाँ भाई मैं कोई हूं आपकी लाइफ से रिलेटेड, इतना जरूर एहसास उनको आप देते रहिए। समय आने पर हम आपसे खुद कहेंगे, स्वयं कहेंगे कि अब आप आगे बढ़ें, सफलता आपको प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल सितंबर 2024 का। अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप वीडियो शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, वे भी इस जानकारी का लाभ प्रॉपरली ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेके, वो भी सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाए और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देंगे विराम और अपने कार्यक्रम को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।